साथियों नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के सेवराई तहसील अंतर्गत टोंगा गांव में। टोंगा का ये प्राथमिक विद्यालय है, जिस विद्यालय में जो बच्चा जिस रूम में जिस क्लासरूम में कैद हो गया था, आपने वीडियोस देखी थी, जो बहुत ही से वायरल था कि लगभग 2 से 2.5 घंटे बच्चा इस क्लासरूम में कैद रहा। मैं सभी सोंगे पर तस्वीरें आप दिखाएं यहाँ से आकर के, देखिए उस यहाँ से दिखाएं कि देखिए वही वो क्लासरूम है, वो आपको जो ताला दिख रहा है वही वो क्लासरूम है। उस क्लासरूम में वो बच्चा जो कैद था, उतना बड़ा क्लासरूम तो है नहीं कि जिसके बाद जो बच्चे कोई अगर वहाँ पे उस दरवाजे को बंद करने जाए, जो यहाँ के जो भी कार्यरत रहते हैं, जो शिक्षक होते हैं, विदाइयाँ होती हैं, वो अगर उस दरवाजे को बंद करने जाए तो उनको उसमें बैठे छात्र नजर ना आए। आखिर कितनी बड़ी लापरवाही इस विद्यालय में हुई है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए आप कि जो शिक्षक इतने पड़ाव को पार करके फिर वो यहाँ पे वो कार्यरत होते हैं और मोटे मोटे जो तनख्वाह पाते हैं, उसके बावजूद वो इतनी बड़ी लापरवाहियाँ कर देते हैं, किसी के जान के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो बच्चा चीखा चिल्लाया अगर नहीं होता, जब उस खिड़की से गांव के बच्चे, गांव के लोग नहीं देखे होते, तो कहानी क्या होती आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही पता चला गांव के लोगों को, फिर लोगों ने जुटा, प्रशासन को फोन किए, फिर पत्रकार महोदय भी आए थे और ऑन कैमरा ताला का खोला गया। यही वो देखिए, इस ताले को खोला गया, अंदर ताले को खोला गया। बीएसए साहब को भी फोन किया गया था कि इन स्थितियों को बताने के लिए, लेकिन वो स्थितियां जानना ही नहीं चाहिए। वो सोची कि फोन कट तक कर दी। यही स्थिति अधिकारियों की भी, जब आप फोन करेंगे, अधिकारियों को चीजें बताएंगे कि यहाँ पे ये घटना हुई है, ये चीजें हो रही हैं, तो ये नहीं कि वो बातें सुन लें। अगर नेटवर्क डिस्टर्ब है तो ऐसा नहीं कि वो कॉल बैक कर लें, नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि वो क्या है, वो अपने आप मान के मैं अधिकारी हूं। अधिकारी है तो क्या, जनता के आप सेवक हैं। शायद आप चुन के इसीलिए आए कि आप जनता की रक्षा कर सके, सेवा कर सके। हम लेके चलेंगे आपको इस जो विद्यालय के उस छोर पे, जिस खिड़की से बच्चे को पानी और बिस्किट वगैरह दे करके 2-2.5 घंटे तक चाबी का इंतजार किया गया, ताकि इस ताले को खोला जाए और तब जाकर के उस बच्चे को निकाला जाए। आइए आप उस जगह को भी हम आपको दिखाते हैं। यही देखिए, यही वो विद्यालय की खिड़की है, जिस खिड़की से बच्चे को देखा गया। अब सोचिए कि यहीं से बच्चा जो है कि इस खिड़की से रो रहा था, चिल्ला रहा था, और इसी में से वो आवाज़ लगा रहा था कि कोई तो आए जो बच्चा। मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये, मगर सही दिखाया, ये तस्वीर देखिए, आपको ये पूरा ये निजी ज़मीन किसी का है और ये सुनसान है पूरा इलाका। मतलब इधर मतलब सुनसान घर है, कोई खेतबाड़ी किया है तो कोई अधिकतर आता नहीं है। और आप खुद सोच सकते हैं कि इसी खिड़की से जब बच्चा चिल्ला रहा होगा तो कोई मतलब फिलहाल तो 1-2 घंटे तक कुछ नहीं सुना है, लेकिन जिसकी ज़मीन है उसी घर का एक बच्चा, जिससे हमने बात की थी, वो आपने देखा था, उसी घर का बच्चा जो कि यहाँ पे घूमने के लिए, टहलने के लिए आया, तो आवाज़ें उसको सुनाई दी। वह आवाज़ें कि यहाँ से कोई खिड़की से कोई चिल्ला रहा है कि हमें निकाल दीजिए, हमें बचा दीजिए। तब वो आकर खिड़की से देखता है बाहर, तो उसमें एक जो कि बच्चा उसमें बंद है इस क्लासरूम में। फिर उनसे पूरी बातें पूछता है कि किस घर के हो, क्या नाम है, पिता क्या नाम है। फिर वो भागे जाता है और अपने पिता को ये सूचना देता है कि पापा, हमारा जो घर है उसके बगल में जो स्कूल है, खिड़की है, उसमें एक बच्चा कैद है। फिर लोग भागे आते हैं। आने के बाद देखते हैं, तब पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा होने के बाद प्रशासन को फ़ोन की जाती है, प्रशासन आती है और आने के बाद तब जाकर के ताला खोला जाता है। सबसे बड़ा सवाल आप देख सकते हैं कि देखिए, इसमें जाली लगी हुई, इसी जाली को फाड़ करके इसी में से पानी, बिस्किट वगैरह बच्चों को दे करके 2-2.5 घंटे तक दे इसमें रखा। आप सोचिए कि ये इसमें पूरा अंधेरा था, पूरा अंधेरा, लाइट वगैरह कुछ नहीं थी। वो खिड़की अभी फिलहाल वो खोली गई है, जब उस दिन बच्चे को निकाला गया तब वो खिड़की खोली गई थी। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा यही वो खिड़की है ना भैया, यही वो खिड़की है ना, यही वो खिड़की जी। यहीं से आप लोग मतलब बिस्किट वगैरह सब दिए जी, यहीं पर दिए थे सब, भूखा प्यासा तब। अच्छा ये बताइए कि ये किसी की निजी जमीन है जी? एक पंडित जी हैं, उन्हीं की है, जिनसे हम लोग बात की थी, उपाध्याय जी की, उन्हीं की जमीन है ना? उपाध्याय जी की ही जमीन। पहले उनको ही पता चला कि यहाँ पे कोई है जी, उन्हीं को पता चला पहले कि कोई यहाँ पे बच्चा रो रहा है। सबसे पहले वही आए, इधर कोई आता नहीं है उनके सिवा जी। क्योंकि निजी जमीन है तो कोई आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं आप आएंगे तो पूछ के ही आएंगे भाई जी, किसी काम के लिए। जी, पूछ कर ही आएंगे। तो वही लोग पहले देखे थे। आपका नाम क्या है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आपका क्या नाम है? दीपक गुप्ता। आप लोग उस दिन मौजूद थे? हाँ,
मौजूद थे। ये जो जमीन है, जिसके हिस्से का जमीन है, वो लोग जमानिया रहते हैं। अच्छा। तभी ये खाली है। और उधर उनके जो भाई जी हैं रहते हैं। अपना लड़का रोने की आवाज़ सुनाई दिया, फिर गए, हम लोग भी आए, फिर प्रशासन को फ़ोन किया गया, आए, फिर निकाला गया। इतना बड़ा क्लासरूम तो नहीं है कि बच्चा दिखे ना उसमें और कोई दरवाजा बंद करे, तो ये अगर हम चीज़ें देखें तब ये लापरवाही है ना। जो हेडमास्टर साहब हैं, जो और उनके सहायक अध्यापक हैं, उनकी लापरवाही है कि लड़के को वो लोग देखे नहीं कि लड़का है कि नहीं है। वो लोग पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, वही लोग जानते हैं। अगर कोई पढ़ाता है तो उसके सामने अगर 20 पूरे स्कूल में 25-30 लड़के आते हैं डेली पढ़ने, बस हाँ 25-30 आते हैं, अब उसका वो टीचर ध्यान न दे दे तो फिर आपके सामने 300-400 अगर बच्चे होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो तब कैसे पढ़ाएंगे, कैसे संभाल पाएंगे आप? और एक और समस्या है कि प्राइवेट स्कूलों में 12 पास BA पास लड़के और लड़कियां जाके पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा वहाँ मिल रहा है। और यहाँ पे आयोग से पास होके आ रहे हैं, BA BTC और टेट सुपर टेट पास होके आ रहे हैं। फिर क्या कारण है कि ये लड़के क्या बोलते हैं कि यहाँ के लड़के पढ़ने में तेज नहीं है, क्योंकि ये लोग पढ़ाते नहीं हैं। हाँ, आके अपना मोबाइल में राजनीति बतियाते हैं, फ़ोन से बतियाते हैं। अगर कोई पढ़ाएगा फिर आखिर प्राइवेट वाला 12 पास BA पास लड़के रख के कैसे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल पैदा हो रहा है ना कि बच्चा आखिर वहीं पे बच्चा मिला था ना, वो वाला जो लास्ट वाला बेंच जो दिख रहा है, वो लास्ट वाला बेंच वहाँ मिला था। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बच्चा रूम में सो क्यों रहा था? तब आप जगह थे कि आप ही सो जाते हैं डेली आके यहाँ पे। और कुछ मतलब लड़के बता रहे थे कि ये डेली ये लोग ला के और दाई लोगों से अपना भोजन बनवा के खाना खाते हैं। अच्छा, दोपहर में लड़कों को मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपने भोजन डेली करते हैं। सुनने में आया, लड़के ही बता रहे इसकी थे। जांच होनी चाहिए कहीं ना कहीं। बिल्कुल जांच होनी चाहिए।